आज बात होगी उस बेजोड़ अदाकारा की जिसने हिंदी सिनेमा में सिर्फ 11 फिल्में ही की, मगर उस दौर की टॉप हीरोइनों में उनका नाम लिया जाता था। इस अभिनेत्री का दर्दनाक अंत जानकर आप चौंक उठेंगे। शम्मी कपूर की 1962 में एक मशहूर मूवी आई थी, प्रोफेसर। उस मूवी में नज़र आने वाली खूबसूरत अभिनेत्री कल्पना मोहन थी और इस वीडियो में हम कल्पना मोहन के बारे में ही बात करने वाले हैं। 18 जुलाई 1946 के दिन श्रीनगर में उनका जन्म हुआ था। पिता अग्नि मोहन जो कि फ्रीडम फाइटर थे और उनके पिता की दोस्ती नेहरू जी से थी। कम ही लोगों को पता होगा कि उनका असली नाम अर्चना था, जो कि बाद में उन्होंने बदल कर कल्पना कर लिया था। बचपन से ही कल्पना को कथक सिखाया जाता था। उनका इतना ज़्यादा नाम हो गया कि राष्ट्रपति भवन में अगर कोई कार्यक्रम होता तो नेहरू जी उन्हें ही नृत्य के लिए बुलाते। वैसे कल्पना का हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा बड़ा ही रोचक है। कथक की वजह से ही उनको ये मौका मिला। हुआ ये कि एक बार उनका डांस प्रोग्राम हो रहा था। किस्मत से वहाँ पे डायरेक्टर बलराज साहनी मौजूद थे और उन्होंने कल्पना का डांस देखा और कल्पना की खूबसूरती के मुरीद हो गए। कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो उन्होंने कल्पना को अपने पास बुलाया और बोले कि फिल्मों में काम करोगी। कल्पना ने हाँ कहा तो उन्होंने कल्पना को मुंबई बुला लिया। कल्पना मुंबई चली आई और यहाँ उनको मूवी पिकनिक का ऑफ़र मिला और उन्होंने इस मूवी के लिए हाँ कहा और पिकनिक के सेट पे एक डायरेक्टर की नज़र उन पे पड़ी और उन्होंने कल्पना को नॉटी बॉय के लिए साइन कर लिया और इसमें हीरो थे किशोर कुमार। जैसे ही नई खूबसूरत हीरोइन की बात लेट हंटर तक पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन अपनी मूवी प्रोफेसर में कल्पना को ले लिया। नॉटी बॉय तो खास नहीं चली, लेकिन प्रोफेसर ने सफलता के सारे झंडे गाड़ दिए और ये मूवी सुपर डुपर हिट रही और कल्पना भी छा गई। इसके बाद कल्पना ने सहेली, तस्वीर, तीसरा कौन, तीन देविया जैसी हिट मूवी दी कल्पना ने। ये सारी मूवी करने के बाद कल्पना इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि ये उस ज़माने की बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए ख़तरा बन चुकी थी। इसकी वजह उनका बेहतरीन डांसर होने के साथ ही साथ बेजोड़ अदाकारा होना भी था। एक मूवी में तो उन्होंने मधुबाला जैसी हीरोइन को भी रिप्लेस कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उनके कुछ गीत तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, जैसे गुल बदन या फूलों की महक कांटों की चुभन। ये कुछ ऐसे गीत हैं उनके जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और इन गीतों ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों, इतनी बेजोड़ अदाकारा का अंत बहुत ही ज़्यादा दुखद हुआ। शम्मी कपूर की वजह से इनका अच्छा खासा करियर डूब गया। उस दौर में शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। उनकी और कल्पना की जोड़ी प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी। डायरेक्टर ने दोनों को फिर से साथ काम करने को कहा, तब शम्मी कपूर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कल्पना सनकी है और वो इनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। बस उनकी देखा देखी दूसरे अभिनेता भी कल्पना से दूरी बनाने लगे। वहीं डायरेक्टर भी इनको लेने से कतराने लगे। कल्पना का करियर अचानक डूबने लगा तो वो सदमे में आ गई तो उनको गंभीर डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया। इसी बीच उनकी दोस्ती मशहूर लेखक सचिन से हो गई। कल्पना ने डूबते करियर का गम भुलाने के लिए सचिन से शादी कर ली और मूवीज़ से दूरी बना ली, मगर डिप्रेशन से जूझ रही कल्पना का साथ सचिन ने भी नहीं दिया और कुछ समय बाद इनको तलाक दे दिया। इसके बाद कल्पना ने एक नेवी ऑफिसर से 1967 में शादी की और दोनों की एक बेटी प्रीति हुई, मगर इस बार भी उनको सिर्फ दर्द ही मिला। उनके ससुर और उनके पति की नज़र बंगले पे थी। वो कल्पना का बंगला अपने नाम पे करने को कहने लगे। कल्पना ने मना कर दिया तो पति ने 1972 में इनको तलाक दे दिया। अब कल्पना फिर से अकेली हो गई
और अपनी बेटी प्रीति के साथ पुणे में एक गुमनाम ज़िंदगी जीने लगी। 2007 की बात है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और इसके बाद पूरे शरीर को लकवा मार गया और जांच हुई तो पता लगा कि उनको खतरनाक कैंसर हो गया था। 4 जनवरी 2012 को कल्पना की मौत हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।